चलो, चलिए तो सेशन अब रिकॉर्ड होने लगा है। आज है महीने की पहली तारीख, महीना है अगस्त, महीना है अगस्त। आज हम पूरा रोड मैप समझेंगे अपनी ट्रेनिंग की। और हम आज ये भी समझेंगे कि इस अगस्त के महीने में कैसे हमें 2 3 4 5 प्रीमियम प्लस करना चाहिए। और हम ये भी समझेंगे कि सोशल मीडिया के थ्रू हमारी जो लीड्स है उसे कैसे जनरेट किया जाए और अपनी पहचान कैसे बनाई जाए। हम तीनों सेगमेंट पे काम करेंगे। हम देख रहे हैं कुछ लोग लीड्स ले रहे हैं, कुछ खास नहीं हो रहा है, तो उनके लिए सोशल मीडिया का भी ऑप्शन बनाना बड़ा अनिवार्य है। हम इस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। अनुप कुमार पाल सर, बात समझ में आ रही है? एचपी मैम, आप अपना नाम से रिनेम कर लेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश हो गया, समझ रही हैं आप? तो नहीं सर, मुझे नहीं आ रही है नाम लिखने के लिए। वो आप अपना नाम बताइए। हस्बैंड को कल करवा दूंगी। नाम बताइए लैपटॉप आप। में नया जूम क्या क्या है? नाम लैपटॉप में क्या है? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। आपके हाँ। हस्बैंड का लैपटॉप होगा। हम्म। तो सभी लोग के पास कॉपी पेन है? हाँ है यस सर। सर। कॉपी पेन। अब मेरे रियली। देखो, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। मैं थोड़ा सा दिल से दिल की बात करने वाला हूँ। कौन कौन है जो आईडीपी में आके अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा है? खटाखट बता दो मेरे मैं भी सर। को। यस, वेरी गुड। और आओ। देखो, मेरे को मोटिवेशन नहीं चाहिए, मैं यूट्यूब पे जाएगा ये वीडियो, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आप बस मुझे बताओ। एक्चुअल आज आपको पूरी चीजें मालूम चलने वाली है मुझे। हाँ सर, फंसा हुआ तो महसूस नहीं कर रहे हैं, लग रहा है सक्सेस मिलेगी और एक ना एक दिन कामयाब होंगे। वेरी हाँ, गुड। पर वट ये है कि अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ तो थोड़ा सा लगता है कि भाई सब लोग हाँ, बस ना आप सक्सेस लोग मिल रही आप है। लोग हाँ। हैंड रेस कर दो कि किस किस को तो लग रहा सेम है। ही यस, होगा। तब हम आगे बढ़ेंगे, मजा आएगा तभी। समझ रहे हो? क्योंकि ये जंग सिर्फ मानसिक का है, मानसिकता का है, हमारी सोच का है। ये सारी लड़ाई हमारी सोच की। मैं रियली समझ सर रहा हूँ। मुझे स्टार्टिंग में लगता था कि मैं गलत जगह पे आ गई हूँ, पर एक महीना से ना सर अंदर से एक फीलिंग आ रही है अब आपकी ट्रेनिंग लेने के बाद कि अब मैं शायद रेडी हूँ, उतर सकती हूँ। ये अंदर से एक फीलिंग आ रही है। वेरी गुड। एचपी मैम ने, लग रहा है मेरी ट्रेनिंग अभी ज्यादा ली नहीं है, मुझे लग रहा है पहली क्लास है, इसलिए मैम ने हाथ रेस कर दिया। कोई बात नहीं। सर आपको मिलने के बाद पूरा कॉन्फिडेंस है, मैं भी कर सकती मैं- हूँ। सिमाद्री सर का आज पहला क्लास है। देखो, पहले तो आपको ये दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है कि हमारा पैसा लगा है तो वो डूबा है या फंसा है या वेस्ट गया। बिल्कुल भी माइंड में नहीं रखना प्लीज। अगर ये रखोगे तो बिजनेस नहीं कर पाओगे। आप 22,000 रुपए लगा के सोच रहे हो कि आपको 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, या वैसा कुछ इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया ना आप लोगों ने? कोई शोरूम तो नहीं किया, कोई मॉल तो नहीं खोला है ना? आज जुड़ियो के मॉल, जो जुड़ियो सुना है ना आप, जुड़ियो जुड़ियो मॉल सुनेंगे यस सुना? सर, यस सर। वो मॉल बंद हो रहे हैं, कई जगह बंद हो रहे हैं। रीजन ये कि उसके उसके कॉस्टली प्रोडक्ट है। इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर किसी का बड़ा बिजनेस बंद होता है तो कितना लॉस होता होगा सोचो। आज आप 22,000 रुपए के लिए इतना सोचो तो कैसे बिजनेसमैन बनोगे? कैसे बिजनेसमैन आप बनोगे? अब आप ये सोचो कि आज अनुज सर, हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जहां पे हम 22,000 25,000 रुपए लगा के बिजनेस सीख सके? ये जो सीख रहे हो ना, ये एफिलेट एफिलेट नहीं है मेरे भाई। आपको क्या लग रहा है ये एफिलेट कर रहे हो आप लोग? बिजनेस है सर। बिजनेस है। एफिलेट था 2024 के पहले, ये एफिलेट था। हमारी जब डिस्टर्ब में हमारी और हमारी पूरे टीम की जब एंट्री हुई थी, उसके पहले ये प्रतिमा मैम एफिलेट था। इसके बाद इसको एक एसओपीस में ढाला गया, एक सिस्टम में ढाला गया। लीड जनरेशन से लेके, वेबिनार के थ्रू इंफॉर्मेशन से लेके, मैनेजर के थ्रू फॉलोअप से लेके, कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू पेमेंट मांगने तक का पूरा एक प्रोसेस बनाया गया। ये एक पूरा बिजनेस मॉडल है। दुनिया का हर एक बिजनेस इसी मॉडल पे चलता है। बात समझ में आ रही है सुमन मैम? जाने अनजाने में ही आप आज इस बात को समझ गए हो कि ये एक बिजनेस है और बिजनेस इसी तरीके से होता है। इसी चीज को समझने के लिए आज 100 करोड़ की आबादी भटक रही है। कोई किसी ने कपड़े का दुकान खोल लिया है पुष्पा मैम, किसी ने
शोरूम का दुकान खोल लिया शिल्पा में जूते का, लेकिन उसे बिजनेस करना नहीं आ रहा है। वो इंतजार करके ऐसे करके देखता है कोई आए तो हमारा सामान बिके, कोई आए तो हमारा सामान बिके। उससे अभी बिजनेस समझ में नहीं आया, लेकिन आपको बिजनेस धीरे धीरे समझ में आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग समझ में आ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग से कस्टमर आएगा, हम उसे अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे, मैनेजर की हेल्प से उसे फॉलो अप करेंगे। ये सारा प्रोसेस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी सर, आ रहा जी सर। ठीक इसी तरीके से आज हिंदुस्तान में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, उनका सेम प्रोसेस है। काल आहे हे कालचं आहे ना हाय आता है। आणि कर दो नारायण म्यूट नारायण। आप लोग म्यूट कर छोटी लीजिए छोटी भाई। गलती करते हैं। जितनी भी कंपनी है शिल्पा मैम, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सबका यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस है। ये आपको एंटरप्रेन्योर बना रहा है जाने अनजाने में। मैं बन चुका हूं एंटरप्रेन्योर, मैं रियली बता दूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मेरे खाते में थोड़े पैसे हैं इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास महीने का ठीक ठाक अमाउंट आ जाता है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। शिल्पा मैम, मेरी नौकरी थी, मैं 11 साल नौकरी करता रहा, एयरटेल में इंजीनियर था। मैं सही बताऊं तो मेरे को ना इलेक्ट्रिकल जो वायर होते हैं सबसे बड़ा चिढ़ था, लेकिन मजबूरी में परिवार चलाने के लिए लगा रहा लगा रहा लगा रहा। लेकिन एक दिन आप ही की तरफ मैं भी जिद्दी बना, और जिद्दी बनने के बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा अब जो भी होगा देखा जाएगा। स्टार्टिंग में स्ट्रगल हुआ, खतरनाक स्ट्रगल हुआ। ये स्टोरी काफी लोग हमारे जानते भी हैं। लेकिन 3-4 महीने स्ट्रगल जब मेरी इस इंडस्ट्री में हुई, उसके बाद जो एक रास्ता बनना चालू हुआ ना मितांजलि मैम, धीरे धीरे धीरे। और मैं आप सबको बता दूं कि यही अरुण राय पिछले 5 सालों में, सॉरी अगले 5 सालों में 100 करोड़ की कंपनी बना देगा। और हमारी कंपनी की शुरुआत होने जा रही है, इस अगले महीने में हमारी कंपनी की शुरुआत हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? आज मुझे कंपनी बनाना समझ में आ गया, मुझे एसओपीज बनाना आ गया, मुझे यूएसपीज बनाना आ गया, मुझे टीम मैनेजमेंट आ गया, मुझे टीम को रिकरिंग करने आ गया, मुझे एक फंक्शन बनाने आ गया। ये कहाँ से सीखा मैं? क्या मुझे इंजीनियरिंग में सिखाया गया था? कौन नहीं बताया? सर। वहां नहीं सिखाते सर। थे कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, चालक, अर्धचालक, ये तमाम चीजें, आर्किमिडीज का सिद्धांत, फैराडे लॉ, ये लॉ वो लॉ, पता नहीं कौन कौन से लॉ। कहाँ है ये लॉ? कौन है न्यूटन? कहाँ काम आया न्यूटन? अरे वो उन्होंने कहा सेव गिरता है नीचे। अरे ये तो हर कोई समझ रहा है ऊपर से नीचे गिर रहा है। ये दुनिया भर की जो हमने पढ़ी है ना, ये खाली हमारे दिमाग तक ही रह गई प्रतिमा में। कोई न्यूटन न्यूटन कहीं काम नहीं आ रहा, मैं देख रहा हूँ। तो अब यहां से बात ये आती है कि आप लोग क्या अपने आप को बिजनेसमैन समझने को तैयार हो? दिल से बोलना, ये सफर बड़ा आनंदित होगा। मैं 1-2 महीने के लिए तो किसी को नहीं देता। मैं आप, मेरा ऐसा पैकेज है ना, मैं लाइफ टाइम देता हूँ। मैं 1 महीने में कोई लेता भी नहीं मेरा, कोई नहीं लेता मेरा शिल्पा। मैं बोलूंगा 1 महीने का फीस इतना है, लाइफ टाइम के इतना है, तो बोलेंगे नहीं नहीं सर वो लाइफ टाइम ही दे दो। मैंने ऐसा डिजाइन किया हुआ है। किस किस को लगता है कि हमने बिजनेस शुरू किया दिल से? तकलीफें होंगी शुरुआत में, बिजनेसमैन को बड़ी तकलीफ होती है भाई। सक्सेस इतना इजीली नहीं मिलता है, स्ट्रगल के बाद ही सक्सेस मिलता है। यस, यस। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में स्ट्रगल नहीं है। हम आपको कभी सुनाएंगे, जो पुराने होंगे उनको पता होगा। मैं बीच बीच में बताते रहता हूँ जिससे कि उनको भी ये मोटिवेशन मिले। जिनको आप मीटिंग में देखते हैं, चाहे अंकित बंसल जी हो चाहे पांडे जी हो, सब ने स्ट्रगल किया है, सब ने बैठ बैठ के कॉलिंग करी। आपको क्या लगता है आज जो उन्हें बुलेट गिफ्ट मिला है वैसे ही मिल गया? ये जो कम्युनिकेशन जो लोगों के बेहतर होते गए होते गए होते गए, आज उन्हीं की उम्र के उन्हीं के साथी को बैठा देंगे ना, तो अंकित बंसल सर 100 नंबर पे होंगे, उनका दोस्त 10 नंबर पे होगा। मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ। आज मेरे साथ के मेरे जो दोस्त यार हैं, आप उनको मेरे साथ बैठा दो, जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मेरा अच्छा कम्युनिकेशन है, जितना अच्छा मैं समझ पाता हूँ, 1.5 घंटे 2-2 घंटे में एक सेशन में मैं बोल पाऊंगा, उतना हमारे दोस्त यार कर पाएंगे क्या? नहीं सर। ये कहाँ से मैंने अर्जित किया सिद्धि? मैं मुझे बताओ, क्या मुझे कॉलेज एक्सपीरियंस वालों ने पढ़ाया? सर, एक्सपीरियंस है सर, करते करते आया, करते करते करते। करते करते करते। अगर मैं यही आप ही की तरह सोचता है कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, तो हो सर पाए? यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ता है। हाँ मैं आप सबको वही चीज बताने वाला हूं कि आपको ये चीज समझनी होगी। ये प्रॉपर बिजनेस है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को लेके ना घबराया। कुछ लोग आज सुबह सुबह पैसे डाल रहे हैं। अच्छा, दुर्गा शंकर सरवाल, दुर्गेश कहाँ गए? डीएस मीना सर ने पेमेंट किया अभी। चलो बहुत बढ़िया।
अच्छा, दूसरे पेज पे है, कुछ लोग तो दिख नहीं रहे। रुचि मैम, बात समझ में आ रही? किसी का मैं नाम नहीं ना ले पाऊँ तो घबराना नहीं। सपना मेवाड़ा मैम है। सपना मेवाड़ा मैम को आप लोग जानते हैं? जी सर। हाँ, तो मैं यस उनका सर। भी परिचय दिलाऊंगा अभी थोड़ी देर से, मैं आप सबको सबसे मिलवाऊंगा। तो अब ये आपको दिमाग में रख लेना है कि तकलीफें आएंगी, आने देनी। लोग मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दो। लोग मना करेंगे, करने दो। आपके हस्बैंड, आपके भाई, आपके घर वाले ही आपको ताना मारेंगे, मारने दो। क्या इसके अलावा भी कोई आपके पास रास्ता है? तो बदल लो। अगर है तो बदल लो। है क्या किसी के पास? नहीं सर। अगर नहीं है तो मन बना लो कि सर आप बस खड़े रहो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ऐसी ऐसी चीजें बारीक से सिखाऊंगा, म्यूट रखो प्लीज। रानी मैम, म्यूट कर लीजिए प्लीज। सब लोग म्यूट रखो, जिसको मैं बोलूंगा वो बोलेगा। मैं आपको इतनी बारीकी से चीजें सिखाऊंगा ना, इतनी बारीकी से चीजें सिखाऊंगा कि आप जो मैंने कुछ पिछले 6 सालों में फराज सर, जो चीजें मैंने सीखी, जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने स्ट्रगल करी है, जो मैंने फेस देखे हैं ना, वो आप चाहते हो कि 2-3 महीने 4 महीने में आपके अंदर आ जाए? चाहते हो? अरे यस सर। हाँ ना बताओ तो। यस सर, जी यस सर। बिल्कुल। सर। ये कभी मत सोचना है कि बस 1 महीने की ट्रेनिंग ले लो अरुण सर के साथ शक्तिमान बन जाएंगे, फिर ऐसे करेंगे और सब 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 उड़ने लग जाएंगे। नहीं सर, बहुत कुछ सीखने को है। 1 महीने में नहीं सीख पाएंगे। भाई ऐसे तो करोगे, घूमोगे भी, लेकिन गिर जाओगे, उड़ नहीं। घर में ही घूमोगे। समझ गया? तो शुरुआत में और कुछ समय तक मेरे साथ प्रॉपर बने रहना। प्रॉपर बने रहने का मतलब ये नहीं है कि हमने तो सर की ट्रेनिंग ले ली है, पैसे तो दे दिए सर ने, लाइफ टाइम मेंबरशिप तो दे दिया है ऊपर, थोड़ा आराम से करते। नहीं, रेगुलर बैठना शुरू करो। पॉसिबल हो तो कैमरे पे बैठो, नहीं पॉसिबल हो तो भी आप अपनी भागीदारी दिखाओ। मुझे कैसे मालूम चलेगा कि आप कैमरे पे हो? मुझे कैसे मालूम चलेगा कि अमृता सा, रेखा मैम चाय पी रही हैं, खाना खा रही हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे मालूम चलेगा? कंचन मैम, वाह बहुत बढ़िया। छाया मैम, तब आ गए बारी बारी से। भावनी मैम, क्या हाल है मैम? क्या बारिश हो रही है गुजरात में? ज्यादा हो गई मैम शिल्पा में। यस सर, स्कूलों में सब छुट्टियां दे दी 2 दिन से। इतनी बारिश उत्तर प्रदेश में भेज दो पर यार। यहाँ पे तो नहीं हो रही, पता नहीं कहाँ पे हो रही है। हमारे यहाँ तो इतनी गर्मी है ना, बहुत गर्मी है यहाँ पे। मैं समझ सकता हूँ। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं स्मृति में। बच्चे के एग्जाम्स चल रहे हैं अभी तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलने तो जो चल रहा है जीवन में सब चलने दो। आगे बढ़े। यस सर। अब बात समझना बड़े ध्यान से। हमने अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करना है कि असफलता पहले मिलेगी, सफलता बाद में मिलेगी। आप हो सकता है 100 पे काम कर चुके हो सकता है 200 पे कर चुके हो सकता है पिछले महीने आपका अच्छा रिजल्ट आ गया था, इस महीने नहीं आया। ये तमाम सिचुएशन बिजनेस में ही होते हैं। शुरुआत के 1-2 महीने 3 महीने टफ रहेंगे, ये रहेंगे ही रहेंगे। आज आप जिनको देखते हैं रुचि मैम, आपके जो डैशबोर्ड पे जिनको देखते हैं कि खटाक से आते ही 50,000, 1 लाख, 2 लाख की इनकम कर लेते हैं, वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं? सावित्री मैम, कौन लोग हैं? मैं बताऊं कौन लेंगे? जानना चाहते हो? सर वो एक्सपीरियंस होंगे उस फील्ड में। यस। वो भी आप ही की तरह अभी घिस रहे थे, 6 महीने साल भर पहले किसी कंपनी में लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। क्योंकि संघर्ष से अछूता कोई भी नहीं है। फराज सर का भी संघर्ष ही चल रहा है। अब मुझे नहीं मालूम ये कितनी कॉल कर रहे हैं, किस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी काफी लोगों का स्ट्रगल ही चल रहा है और चलेगा। मैं सच बताऊं, ये यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रही है, ये जाएगी, इससे अछूता नहीं रह सकते आप। कोई यहाँ अलादीन का चिराग नहीं है कि घिस देने से काम बन जाएगा, कोई चिराग नहीं। लेकिन एक बार अगर किसी तरीके से 3 महीने काट लिए और मेरी ट्रेनिंग में बने रह गए और सीखते रह गए, 2-3 पेमेंट पे पहुंच गए, अपने इंडिविजुअल अपने दम पे पैसा, अरे सॉरी, सेल निकालना सीख गए ना, तो ये अपॉर्चुनिटी पूरे जीवन आप याद रखोगे, पूरे जीवन। क्योंकि आने वाला जो समय है ना,
बहुत तेजी से इसी का है। आप चाहे भरोसा करो चाहे ना करो, चाहे आपके घर वाले भरोसा करें या ना करें, इसमें मेरा कोई दोष कोई रोल नहीं। सावित्री, बात समझ में आ रही है? आप गरीब हो, अमीर हो, आप देहात में रहते हो, शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ऑनलाइन की दुनिया तेजी से ऊपर जा रही है। एग्री करते हैं आप लोग कि नहीं करते? जी जी सर। सर। एग्री करते हैं। तो इसी तरीके से हमें भी एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट माइंडसेट की तरह से आगे बढ़ना है। तो आप लोग शुरू के 1-2 महीने घिसने के लिए तैयार हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो? यस सर। यस सर, तैयार हैं। आप लोग बताओ, बिना कैमरा वैसा बताने के बाद म्यूट कर लेना, तब हम आगे बढ़ेंगे चित्रा में। यस सर। यस सर। जी सर। सर अभी घिसने का यस ही सर। टाइम चल रहा है, घिस रहा है। क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग? हाँ, और बाकी लोग? भावनी मैम, यस सर। नेहा कनौजिया मैम। यहाँ पर से भाई टाइम देना उस होगा सर, रोटी ऑप्शन नहीं है रोटी कोई। गोल करने में कितने महीने लिए थे आप लोगों ने? एक गोल रोटी बनाने में कितने महीने ले लिए थे आप लोगों ने? कि पहले दिन से गोल रोटी बना दिए थे? भाई साहब, मेरे से भी गोल नहीं बनती थी। मैंने बड़ा स्ट्रगल किया था, फिर जाके रोटी गोल बनने लग गई। उसकी भी स्ट्रेटजी मैंने सीखी श्रुति मैम। ऐसे जी ऐसे सर। सेकते रहो तेजी से, वो अपने आप नाचती रहती है रोटी। सर 1-2 साल लग गए हैं। 1-2 साल लग गए, सोचो। रोटी को गोल करने में 1-2 साल लग गए, और यहाँ आके आप थोड़ी सी समय दिया कि नहीं, आप घबरा जाते हो। आटा ही नहीं लगाते बनता था, गीला हो जाता। क्या हुआ मैम? आटा लगाते नहीं बनता था, गीला हो जाता था। हाँ, पानी जाता सीखा आपने, अब यहाँ पर भी आपको सीखना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना आप सब, मैं आप सबका प्लानिंग करवा देता हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम लोग अभी चित्रा मैम सेशन को स्टार्ट करेंगे मंडे से। मंडे से हमारा डे 1 चलेगा, ध्यान रखना। हम कैसे आगे बढ़ेंगे इसका मैं पूरा आपको बताता हूँ, और क्या क्या आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है ये भी मैं पूरा आपको बताता हूँ। मंडे से हमारा चलेगा इनविटेशन कॉल। जितने भी नए लोगों को समझ लीजिएगा। ट्यूसडे को हम पर्सनली आपका टेस्ट लेते हैं, पर्सनली टेस्ट लेते हैं, ठीक है। वेडनेसडे को हम करेंगे हाय आने के बाद क्या क्या भेजे रुचि में, और कैसे हम उनसे कनेक्टिविटी बना के रखे। म्यूट रखो, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मीटिंग के बाहर कर देंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अगर व्हाट्सएप पे कस्टमर आ गया तो उसे क्या क्या भेजे और कैसे उसे कनेक्ट करके रखें चैट के माध्यम से, और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को कैसे बैठाएं। गुरुवार को हम सीखेंगे कि मीटिंग के बाद कस्टमर से कैसे बात करें, उनका फॉलोअप कैसे करें, नर्चरिंग कैसे करें, और उनसे पेमेंट कैसे मांगे। शुक्रवार के दिन आप सीखोगे व्हाट्सएप मार्केटिंग पार्ट 1, और शनिवार को सीखोगे पार्ट 2। और जो शुक्रवार शनिवार है इसी में सीखोगे आप डिजिटल मार्केटिंग। क्या सीखोगे? मान के चलिए इस बार अगर व्हाट्सएप चल गया, तो अगली बार में आप सीखोगे मार्केट और डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। आवाज आ रही मेरी? जी सर। और ये सिखाएंगे अनुज सर। सर कौन फ्राइडे को सिखाएगा? क्या? अनुज सर, एक चीज मुझे आप बता दो, बाकी लोग बड़े ध्यान से सुनना। अनुज सर, सर आप मुझे डिजिटल बताओ। मार्केटिंग की बात क्या है? मैं अरे बता रहे हैं, काहे घबरा घबरा जाते हैं बड़ी जल्दी, यही तो आप लोग की समस्या है। हाँ, यस सर। यस सर। अनुज सर, इस वीक में जो भी आने वाला वीक है यानी मंडे से क्या क्या प्रोग्राम रहेगा, आप मुझे थोड़ा सा बताइए। आपका आखिरी 2 दिन में क्या क्या रखने वाले हैं? पहले डिजिटल मार्केटिंग करवा देते हैं दो जी दिन सर। हम्म। टुडे। म्यूट रखिए प्लीज, म्यूट रखिए। और अब क्या करेंगे? क्या उसके बाद स्ट्रेटजी बनाया आपने? प्लानिंग क्या जी। करी है मुझे बताइए। जी सर। प्लानिंग क्या किया है आखिरी शुक्रवार शनिवार में, क्या क्या करना है? हाँ, ये सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैसे फेसबुक प्रोफाइल बनता है, पेज कैसे बनता है, ये फर्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। हम्म, उसके बाद बताएंगे कि कैसे आप बिजनेस पोर्टफोलियो बना सकते हैं। उसके अलावा उसमें सारा कुछ बताएं कैसे आप ये बारे तो में बात ठीक है, करें। ये तो ठीक है।
और क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, मतलब और क्या क्या सब्जेक्ट कवर करेंगे, आप यो बताइए। यस सर। शुक्रवार शनिवार। डिजिटल मार्केटिंग का पूरा क्लास कवर कर लेंगे। उसके बाद व्हाट्सएप से रिलेटेड जो भी हैं, बिजनेस व्हाट्सएप में क्या क्या हम लोग लिस्टिंग करते हैं, स्टार करते हैं, मतलब A to Z, जीरो से हाँ, लेकर के वेरी गुड। वो तक जो भी स्टेप है सारा कुछ क्लियर कर देंगे। इसके अगले वीक में क्या करेंगे? उसके बाद आएंगे कभी, अगर समय मिला तो उसमें हम बता देंगे यूट्यूब के बारे में कि कैसे यूट्यूब चैनल समय क्रिएट नहीं किया जाए। मिलेगा, समय वही रहेगा, शुक्रवार शनिवार को ही रहेगा। समय का यस। वो मत करिए। देखिए, आपको 2 क्लासेस लेनी है। अब इसमें इनको क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें इनका डिजिटल मार्केटिंग डे 1 और डे 2 में कंप्लीट करा देना है, ठीक है। ठीक है। उसका दूसरा जो वीक आएगा आपका रहेगा व्हाट्सएप का पार्ट 1 पार्ट 2। तीसरा जो वीक आएगा इसमें आपको यूट्यूब चैनल बनवाने हैं और इनको कंटेंट वगैरह कैसे डालने, ठीक है। ताकि इनके साथ अगर कोई पर्सन ज्वाइन हो रहा है तो उसे ये ट्रेंड कैसे करें और खुद भी ये लीडर कैसे बने। फिर जो बिल्कुल। अगला वीक आएगा आप चाहेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग के जो बचे कुचे पार्ट है वो कवर कर सकते हैं। ये इसी तरीके से आपका साइकिल चलेगा। अगर कभी मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा तो आप इनकी अच्छी इच्छा अनुसार कोई भी एक सेशन ले सकते हैं, ठीक है। ओके सर। चलो, बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे साथ अनुज सर, जो कि आपका फ्राइडे के और सैटरडे के दिन पूरी क्लास लेंगे। बाकी सपना मैम कहाँ हैं आप? सपना मैम, आवाज आ रही है आपको? यस सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है क्लियर। हाँ, सपना मैम को आप लोग जानते होंगे, जानते हैं आप लोग? एक बार मुझे बता दीजिए। जी सर। यस सर। यस जी सर। सर, जानते हैं। प्रैक्टिस सपना प्रैक्टिस सेशन। सपना मैम मंडे टू सैटरडे तक का पूरा जो दोपहर का सेशन होता है 3 बजे की, पूरी जिम्मेदारी मैम की है। मैम आपका डर खत्म करना, कॉन्फिडेंस लाना, मॉक कॉल कराना, कम्युनिकेशन को और बेहतर कैसे कर सकते हो, राइट क्वेश्चनिंग करना, कस्टमर को की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ये पूरा आपको सिखाने वाली हैं, और वो भी प्रैक्टिकल के माध्यम से। यहाँ पे जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज्यादा आपको बोलने का मौका मिलता है, जितना ज्यादा आप बोलते हैं, उतना ही आपकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस झलकने लगता है। वो आपके अंदर एक अलग सा बिलीव पैदा होता है। सावित्री मैम, बात समझ में आ रही है? सर मैं खुश बोलूं? अभी बोलने की आवश्यकता नहीं है, बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। आप लोगों को 10 मिनट देंगे, आप लोग खूब दबा के बोल लें, चलेगा? यस। हाँ, आराम से। तो ये मैम का पूरा शेड्यूल रहेगा। मैम अब आप बहुत ध्यान से समझना, हम इसमें 2 चीजें चेंज कर रहे हैं मैम। क्योंकि हमारा एक बड़ा सिद्धांत ये है कि न्यू, क्या बोलते हैं उसको यार हमारी भाषा में, न्यू बेटर, ऐसा कुछ हमेशा करता चाहिए, करते रहना चाहिए किसी बेटर को। बेस्ट। हाँ, गुड बेटर बेस्ट। क्या हुआ? कौन बता रहा है? एक्सपेरिमेंट सर या कुछ न्यू नया। बेटर सर, नेक्स्ट चलो न्यू बस हो बेटर। गया, हो गया, मुझे मालूम है आप सबको पता है, ठीक है, शुक्रिया। तो हम लोग नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर करते रहते हैं। तो हमने ये प्लानिंग करी है सपना मैम कि लोगों की जो इनविटेशन कॉल है वो अच्छी हो रही है, लेकिन कहाँ चली गई सपना मैम? लग रहा है वो रिमूव हो गई। चलो आ जाएंगी। हमने ये देखा कि लोगों का जो इनविटेशन कॉल है वो परफेक्ट हो रहा है, लेकिन उनका एक चीज मिस हो रहा है, वो है मीटिंग के बाद समझाने का तरीका कुछ खास नहीं। मीटिंग के बाद क्लाइंट को कैसे बात करना चाहिए क्लाइंट से, ये अभी कुछ खास नहीं हो रही है। इसकी तैयारी कुछ कमी रह रही है। इस चीज से एग्री कौन कौन कर रहा है? एक बार मुझे हाथ हिला के बताओ। सिमदरी सर, क्या नाम है, सिमादरी सर, आपको नहीं बोला ना। ये पुराने लोग समझते हैं, ठीक है। तो दोपहर की क्लास में सपना मैम आ गई? क्या आ गई मैम? यस सर, वो कुछ नेटवर्क इशू हुआ था तो हाँ, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं, बिल्कुल घबराइए नहीं। अपना मीटिंग है, कोई बाहर वाले नहीं है, सब अपने आदमी हैं, घर परिवार वाले हैं। ये तो ऐसे भी लोग हैं कि 2 4 दिन खाना पीना भी खिला पिला देंगे, इतने प्यार मोहब्बत है सर, कोई टेंशन नहीं लगी। तो हमने ये प्लान किया श्रुति मैम की दोपहर की जो क्लास है ना, दोपहर की क्लास को सपना मैम सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन आप सिखाएंगे इनविटेशन कॉल की प्रैक्टिस, ठीक है। 3 दिन, जी सर। जिससे कि 3 दिन में कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और आपको उसके आगे वाले सेशन में जैसे गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार
उसके उसमें सिखाना है आपको, सिखाना नहीं है बस प्रैक्टिस करानी है। कि जैसे मीटिंग के बाद किसी भी क्लाइंट से आप बात करते हो प्रतिमा मैम, तो उससे क्या आपको क्वेश्चन करना चाहिए। एक आदमी को कस्टमर बनाएंगी और दूसरे आदमी को आप बनाएंगी आईडीपी, ठीक है। तो इस तरीके से जब ये चलेगा ना, तो बहुत गजब का ग्रोथ आएगा, बहुत गजब का, रियली बता रहा हूँ। जब आपका कस्टमर आपको पेमेंट करने के लिए कई बार बोलता है और आप ना, अगर ये आपको हैबिट्स नहीं है ना, तो अगर आप पेमेंट मांगने में भी डरते हो प्रतिमा मैम, पेमेंट मांगने में भी सांस फूलने लगती है। हमारी फूली थी आज से 5 साल पहले, अभी भी जब थोड़ा बड़ा अमाउंट होता है ना, तो अभी भी फूल जाती है कभी कभी। हालांकि अब तो बड़ा नॉर्मल रहता हूँ, लेकिन पैसे मांगते समय सांस फूलती कि नहीं फूलती, एक बार हाथ हिला के तो बताओ। जी सर। यस यस सर। जी सर। आप लोग ना, जो आप देखो, मैं सारा काम करके बैठा हूँ, तो मैं जो पूछा करूँ बता दिया करो। जी सर, होता है वैसे। इस तरीके से आपका ये सेशन चलने वाला है, ठीक है। क्लियर हुआ? जी सर। चलो, बेसिक आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। चलो मैं बस अब स्पॉटलाइट से हटा रहा हूँ मैम को। हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम अब इस महीने आगे बढ़ने वाले हैं। अब उसके बाद कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग नए हैं, तो नए वालों के लिए एक ही फंडामेंटल है फिलहाल में। 7 दिन तक ट्रेनिंग करनी है रुचि मैम। आपको बेसिक चीजें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके बाद ही हमें काम पे लगना है। बात समझ आ रही है एचपी मैम? अब मैं एचपी बोलूंगा, मैं क्या बोलूँ, ठीक है। तो 7 दिन आप ट्रेनिंग करेंगे, अगले मंगलवार को आपका टेस्ट होगा नए लोगों को। अगर आप टेस्ट में पास हो जाएंगे तो आपको काम पे लग जा। जितने पिछले महीने जिनका टेस्ट हो चुका है, जो टेस्ट में पास थे, उन्हें काम करने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। अब काम करने के दो तरीके हैं, एक तो हो गया लीड लेके, या एक हो गया कि लीड हम जनरेशन करें। बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों केसेस में आप कम से कम शुरुआत में 300 लीड का प्लान तो करो ही करो। कितनी लीड का? 300। 300। 300 लीड का प्लान करोगे, रेगुलर मेरी क्लास करोगे, रेगुलर वर्क करोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, तो आराम से कम कितनी पेमेंट निकल सकती है, कौन बताएगा? कितनी पेमेंट निकल सकती है अनुज सर? सर 2 से 3। 2 से 3, लेकिन 3 से 3। कंसिस्टेंसी आपको रखना है। लेकिन मैं मानता हूं रुचि मैम, पहले महीने एक पेमेंट निकलती है, कितनी निकलती है? एक। 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 अब 300 में एक नहीं निकाल पा रहे हो, तो फिर इसका मतलब है कि आप में स्किल की बहुत कमी है। तो आपको फिर अपने ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करना है। इसीलिए मैं टेस्ट करता हूं, ताकि टेस्ट में मालूम चल जाए कि आप उस काबिल हैं या नहीं है। अगर मुझे लगा कि आप टेस्ट में फेल हैं, तो आपको 1 वीक और ट्रेनिंग करने की आवश्यकता होगी, उसके बाद आपको लीड लेना है, ठीक है। अब आप ध्यान रखना, जितने भी नए लोग हैं, देखो 300 से कम मत ले, 300 से कम पे काम मत करना। मैं समझ सकता हूँ किसी के पास पैसे होंगे, किसी के पास नहीं होंगे, किसी के घर वाले मना कर रहे होंगे, किसी के घर वाले कुछ कह रहे होंगे, पर आपको थोड़ा सा लड़ने के लिए तैयार रहना है। मतलब घर वालों से नहीं, अपने काम से। बात समझ में आ रही है? जो पुराने हो चुके हैं, जैसे क्या कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा, जो पुराने हो चुके हैं फराज सर, उन्हें कम से कम 400 से 500 लीड का प्लान करना। जो थोड़े पुराने हो गए, आपको प्लान करने करना है, ध्यान रखना। इससे इसमें कोई आपको लेकिन किंतु परंतु नहीं रखना है, लेकिन किंतु परंतु। अब इसको थोड़ा सा मैं ना आप लोग को डैशबोर्ड के माध्यम से समझाऊंगा, तो ज्यादा समझ पाओगे। डैशबोर्ड दिख रहा है क्या? यस सर। यस। बाकी लोग म्यूट रखिएगा प्लीज, बाकी लोग म्यूट रखिएगा। चलो मैं ना एक किसी आदमी को पकड़ता हूँ, ये मान लो एचपी मैम है, एचपी में क्या नाम है इनका? एचपी। हाँ, एचपी मैम है।
ये थोड़ा सा इनको मन में ये रहता है कि यार हम कहाँ आ गए, सही जगह है कि नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि अभी मेरी ट्रेनिंग में मैम आई नहीं है, ज्यादा दिन नहीं हुआ इसलिए। तो अब बड़े ध्यान से समझना है। एचपी मैम ने शुरू कर दिया आई डिस्टर्ब न्योर में काम। अब इन्होंने जो भी ट्रेनिंग होती होगी कंपनी की, आरंभ की ट्रेनिंग ली। अब ये मेरी ट्रेनिंग में आई हैं। अब मेरी ट्रेनिंग में ये बेसिक से सीखेंगे। क्या सीखेंगी? बेसिक से। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अरे हाँ, बताओ तो। अब ये बेसिक से सीखेंगी। अब इनको घबराना नहीं है, कमाने के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना, ध्यान रखना। कमाने के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना है। 7 दिन को ट्रेनिंग लेनी है। कितनी दिन ट्रेनिंग लेनी है? 7 days। 7 दिन। 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद इनका होगा टेस्ट। क्या होगा? टेस्ट। अब टेस्ट का ना, जो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि क्राइटेरिया बढ़ा दूं थोड़ा सा। टेस्ट का जो नंबरिंग है ना, अभी 5 नंबर पासिंग मार्क है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको 6 कर दूंगा इस महीने से। कितना? यस सर, जरूरी है 6। 6 कर दूंगा। 10 में से आपको 6 लाना होगा, आप पास हो जाओगे। अगर मान के चलो एचपी ने ईमानदारी से तैयारी करी, मैम ने 7 दिन तैयारी करी, मैंने जैसे बताया, मैंने जैसे उनको बोला कि आप प्रैक्टिस करो, घर पे तैयारी करो, नोट्स बनाओ, दोपहर के सेशन में जाके प्रैक्टिस करो। इन्होंने 7 दिन अपने आप को खूब मेहनत किया, घिसा। अब इनका हम मंगलवार को लेंगे टेस्ट। बात समझ में आ रही है? हमने इनका मंगलवार को टेस्ट लिया। अब मैम का नंबर अगर 6 आ गया तो वेल एंड गुड, और नहीं आया तो मैं क्या बोलूंगा फिर? और प्रैक्टिस करो, फिर प्रैक्टिस और करना है। 1 हफ्ते बाद फिर आपका टेस्ट होगा। 1 हफ्ते बाद फिर इनका टेस्ट होगा। मान के चलो कि म्यूट रखो प्लीज, आप लोग ने इसका ध्यान रखना। मैम का हमने 7 दिन में टेस्ट लिया, मान के चलो मैम का नंबर आया 5, मैम हो गई फेल। फिर हमने मैम को दे दिया कि नहीं भैया 7 दिन और लो। क्या करो? 7 दिन और लो। फिर हमने रखा टेस्ट। क्या रखा? अब मैम ने मेहनत करी थोड़ी सी। मैम का मान के चलो कि कुछ ठीक हुआ, लेकिन फिर भी फेल हो गई। क्या हो गई? फिर भी फेल हो गई। अब क्या होगा इस केस में? क्या होगा? और मेहनत करनी पड़ेगी और सीखना पड़ेगा। हाँ, 1 हफ्ता फिर आपको कड़ी मेहनत करनी है। 1 हफ्ता फिर कड़ी मेहनत करनी है। जब तक कि पास नहीं हो जाना है, तब तक आपको मैं काम पे लगने नहीं दूंगा। बात समझ में आ रही है? अब बड़े ध्यान से समझना। अब बड़े ध्यान से समझना कि जब आप तीसरे वीक में जाओगे, फिर 7 डेज आपने लिया, और फिर आपका एक हमने टेस्ट लिया, तो क्या लग रहा है एचपी मैम, इस बार आप पास हो जाएंगी या इस बार भी फेल होने का इरादा है? 8 नंबर आएंगे सर। जी, इस बार पास हो जाएंगी, क्योंकि अब इनकी आन बान शान की बात आ गई है। जब 50 लोगों के बीच में जब आप फेल होते हैं ना, तो सीखने का जुनून बढ़ जाता है। सीखने का जुनून बढ़ जाएगा, आप मेहनत करने को तैयार हो जाओगे। आप उस लेवल पे अपने आप को प्रिपरेशन पे डाल दोगे जिस लेवल पे लोग एग्जाम की तैयारी किया करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यही वो फार्मूला है जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाए। अब तीन तीन 2 बार फेल होने के बाद सिमदरी सर नाम भी थोड़ा सा आप लोग ना पूरे भारत से ज्वाइन हो, कोई उड़ीसा से, कोई कर्नाटका से, कोई कहाँ कहाँ से, लोगों के नाम भी अलग अलग। हम तो भगवान राम के नगरी, हमारे यहाँ राम और कृष्णा और यही सब ज्यादातर लोग नाम रखा करते थे। अब कुछ लोग कहीं और के हैं तो थोड़ा सा नाम टफ है, तो अगर मैं किसी का नाम गलत पढ़ लूं तो बुरा मत मानना। मुझे सबसे लगाव है, सबसे प्यार मोहब्बत है, बिल्कुल इस चीज से आप नेगोशिएट मतलब मत करिएगा, ठीक है? आगे बढ़े। अरे हाँ ना बोलो तो। जी सर। अब मैंने देखा कि मैम का 3 वीक ट्रेनिंग हुआ। मैम थोड़ी कमजोर थी, इस वजह से 3 वीक हुआ।
कुछ लोगों को तो पहले वीक में ही पास हो जाते हैं, जैसे श्रुति मैम है और भी लोग हैं जो पहले वीक में ही पास हो जाते हैं। अब इसके बाद मैंने कहा कि मैम अब अपने ऊपर रिस्क लेना शुरू करो। मैंने मैम को पूरा इनका प्लानिंग करा दिया। 300 लीड मैंने मैम को कह दिया कि मैम ले लो। अब एचपी मैम 3 वीक, 2 वीक आप फेल हुई हैं, तीसरे वीक में आप पास हुई हैं, इसमें आप फेल हैं, इस वाले वीक में आप पास हैं। अब मुझे बताओ 300 लीड पे काम करेंगी तो रिजल्ट क्या आएगा? कुछ आएगा? कहाँ गए मैं? सर आपको चाहिए। तो इसका मतलब आप, किसने बोला आना तो चाहिए? सर मैंने नहीं, ये जवाब मुझे एचपी मैम से चाहिए यार, प्लीज। कहाँ है एचपी मैम? आज एचपी मैम भी बोलेंगी मैं कहाँ फंस गई यार, किस चक्कर। यहाँ हूँ मैं सर। अच्छा खासा मैं घर में खा पी रही थी, सर ने तो अच्छा 27,000 22,000 रुपये लेने के बाद भी इतनी क्लास चलती है, चलती है। हमारी ट्रेनिंग की यही खासियत है। अभी तो थोड़ा सा अभी समय और कटने दो। अभी क्या क्या स्ट्रेटेजी लाता हूँ। अभी दिल्ली जा रहा हूँ 4 दिन के लिए, 3 दिन के लिए ट्रेनिंग लेनी। और आप बोले सर आपको क्या ट्रेनिंग की आवश्यकता है? भाई साहब मैं भी 20-30 हज़ार रुपये लगा के ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ, क्या समझते हो? 100-200 करोड़ ऐसे नहीं बनेंगे घर में बैठ के। आप भी अगर 1 आध करोड़ रुपये बनाना चाहते हो ना, तो घर में ऐसे चूल्हा चौका करने से नहीं होगा काम। वो तो करो ही करो, लेकिन अपने इसके लिए भी तैयार रहो, इसको इस पर भी काम करना है, ठीक है? सर सर आप हो ना, उसके लिए आप करवाओगे? हाँ हाँ, अच्छा है लाइफ सौ टाइम मेंबरशिप ले लेने का, है? हाँ, 100 करोड़ आप कमाओगे तो 1 करोड़ हम लोगों को नहीं कमाओगे क्या? करवाएंगे करवाएंगे, पूरी जर्नी चलेगी आपके साथ। तो एचपी मैम, अब आपने 2 बार फेल हो गई, चलो आपकी बेइज्जती हो गई, लोगों ने खुद बेइज्जती करी, आपने मेहनत भी करी थी। अब आपको जिद आ गई कि मुझे पास होना है। तीसरे वीक में आपने मेहनत करी, आपने एफर्ट लगाया, तीसरे वीक में आप पास हो गई, आपको 6 नंबर मिल गए। अब फिर मैंने बोल दिया कि मैम अब आप 300 लीड पे काम करो। तो क्या लग रहा है 300 लीड पे काम जब आप करेंगी तो रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? यस सर। यस सर। 300 लीड में कितने रिजल्ट निकलने की संभावना होगी? क्योंकि अब 3 वीक बीत चुका है, आपको पूरा बेसिक से लेके सब फंक्शनिंग समझ में आ गई है। इनविटेशन कॉल भी ठीक ठाक करने लग गए, क्योंकि 6 नंबर ऐसे ही नहीं मिलेंगे आपको। ये 6 नंबर तब मिलते हैं 6 के बाद, जब आपके टोन, आपका कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन और आपका कॉल स्क्रिप्ट अच्छा हो। ठीक है, म्यूट रखे प्लीज, ये बार बार मुझे बोलना पड़ता है आपको। देखो नीलम पाल मैम, देखो ईयरफोन लगा लिया है, घर की बातें सुना रही हैं। नीलम पाल मैम कहाँ है ध्यान आपका? अनम्यूट करके बोला जाता है ऐसे? क्या चाहते हो आप लोग? डांट खाना चाहते हो तो बता दो, हम बीच बीच में डांट भी दिया करें आप लोग को। अभी भी उनको सुनाई नहीं दे रहा, उनको लग रहा है तुम्हारे बात ही नहीं होगी। चलो कोई बात नहीं, क्या बोले, नारायण है नारायण। बस नारायण नारायण बोल लेता ना तो मेरा गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाता। तो एचपी मैम, जब आप सर 2 बार फेल होंगी ना, तो आपके अंदर एक जुनून पैदा होगा। मुझे भरोसा है, मुझे उम्मीद है, मुझे मालूम है। फेल होने के बाद ना बड़ा जुनून पैदा होता है। तो उसके बाद आप सीखेंगी, और जब आप सीखेंगी तो 6 नंबर आपको मिलेगा ना, ये तभी मिलेगा प्रियदर्शनी मैम जब आप पास होने के काबिल हो। और जब 6 नंबर मिल जाएगा तब तक आप अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हो। तब आप 300 लीड पे काम करोगे ना, तो मैं ये रेशियो पकड़ के चलता हूँ कि अगर जो थोड़ा ठीक ठाक है वो 2 पेमेंट निकाल सकता है शुरुआती समय में। लेकिन फिर भी मैं एक आंकड़ा पकड़ के चलता हूँ प्रतिमा मैम, कि 1 पेमेंट तो निकाल ही सकता है यार। 1 पेमेंट नहीं निकल सकता, फिर मेरी ट्रेनिंग का काय का फायदा? काय का अरुण राय, काय का 6 साल, काय का एक्सपीरियंस, काय का 3 लाख कस्टमर से बात करने? निकलेगा सर, आराम से निकलेगा। अगर इतना ट्रेनिंग देने के बाद भी अगर आपका 300 में एक नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप चीटर हो। आप चीटर, में नहीं, सॉरी, आप चीटर हो। आप अपने काम से प्यार नहीं करते, आप अपने काम पे शक, अपने काम पे शक करते हो, और अपने आप को समय नहीं देते हो काम के लिए। बात समझ में आ रही है? सर। यस सर। तुम नाराज नहीं हो रहे ना? कहे, सर यार आज गुस्सा का है हो रहा है इतना। सब पूरी पलटन, आधी पलटन तो विदाउट कैमरे बैठी है। अनीता मैम, समझ में आ रहा है? बड़े प्यार से देख रहे हैं। ऐसे ही चलती है अपनी ट्रिप। बिना देखो, पुराने लोग बिना कैमरे, अब कैमरे पे नहीं आएंगे। देखो पुराने लोग, कमलेश भाई हैं, प्रशिक्षित सर है, आरती मैम, ये सब पुराने लोग हैं। नादिरा मैम भी आज कैमरे पे नहीं आ रहे। पुराने लोग ना, उनको लगता है कि
अब वो जैसे उस लेवल में आ गए हैं कि अब मैं तो वो इंद्रदेव वाले जैसे होता है ना, स्वर्ग लोक वाला आदमी बन चुका हूँ। अब मैं तो इधर आ गया हूँ सर के पलटन में, तो अब थोड़ा स्वर्ग लोक में बैठने का मेरे को मौका मिल रहा है, तो काय को कैमरे पे बैठ, कैमरे पे बैठना बहुत जरूरी है ना, ठीक है, इसका ध्यान। बालकनी में बैठे हैं सर वो लोग। हाँ हम लोग नीचे लोअर क्लास में हैं। हाँ। अब ये पुराने लोग को देखना हो ना तो दूसरे पेज पे मिलेंगे, नए लोग इधर दिखेंगे। तो अब बड़े ध्यान से समझना है सिद्धि मैम, जी सर। 300 में अगर एक पेमेंट भी आया तो भी क्या घाटे का सौदा है? नहीं सर। क्या घाटे का सौदा है सावित्री मैम? नहीं सर। नो सर। अमृता शाह मैम? नहीं। 300 में भी एक पेमेंट आ गया तो भी आप अपना पैसा निकाल भी लेते हो डीएफटी का, और एक ठीक ठाक अमाउंट 9,000 के आसपास बचा भी लेते हो, ठीक है। इसका कैलकुलेशन भी बताते मैं चल रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। सेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा तो घबराना नहीं, उससे भी रोज रोज डेली डेली टाइम पे खाई रहो, आज थोड़ा सा टाइम पे मत खाना, ठीक है। 300 लीटर का दाम कितना रुपए है? अरे बताओ तो। 5400 रुपए। तो तो आपने मेहनत, आपने म्यूट रखिएगा, म्यूट कर लीजिएगा, यस सर बोलने के बाद म्यूट नहीं होगा तो फिर समझ लेना, आवाज नहीं आनी चाहिए इस बार ना। छोटी छोटी गलती आप लोग बहुत करते हैं। 5400 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया, लीड लिया, काम स्टार्ट किया, और एक पेमेंट भी आ गया प्रीमियम प्लस का, तो कितना आपका बन जाता है? 14,500। तो अब इसमें से जो आपने लगाया था वो निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 9। 9,000। 9। 9। आपने शिद्दत से मेहनत करी, शिद्दत से ट्रेनिंग करी, अपने दम पे 9,000 रुपये कमा लिए पहले महीने में। मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, जो कि बहुत इजी वे में कर सकते हो, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं दिया। 300 कस्टमर से बात करना और एक पेमेंट निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, जिसमें आपका टेस्ट होगा, पास होगे तभी आपको काम करने के लिए अलाउ किया जाएगा, बिना बिना टेस्ट के कोई काम नहीं करेगा। अब उसके बाद पहला महीना आपका कंप्लीट होता है, श्रुति में पहला महीना कंप्लीट होता है। लेकिन आप देखोगे कि जो ये हमारा पहला महीना था ना, इसमें स्ट्रगल भी थी, इसमें लर्निंग भी थी, धीरे धीरे मेच्योरिटी भी आ रही थी। अब मैं धीरे धीरे कस्टमर को समझने लग गई, ऑब्जर्वेशन करने लग गई, राइट कस्टमर आइडेंटिफाई करने लग गई, ये सारी चीजें मैं करने लग गई। समझ रही है प्रतिमा में? जी सर। समझने करने लग गई। फिर आ गया दूसरा महीना, क्या आ गया? दूसरा महीना। अब हमारे पास तो 9,000 रुपये हैं, ये 5400 पहले जो लगाए थे ये तो हमने अपना निकाल लिए। फिर मैंने लगा दिया यहाँ पे 300 रेट के लिए, फिर से प्लान कर ली, क्या कर लिया? प्लानिंग करिए। 300 लीड्स फिर से लीजिए। देखो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते चलना है। आपने ये काम किया, 5400 का फिर से लीड लिया, और आप लगे रह गए। अब आप मैच्योर हो चुके हो, आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, अब आप चीजों को समझने लग गए हो। तो क्या लग रहा है 300 में से आप कितने कस्टमर निकाल सकते हो पेमेंट? कौन बताएगा? सर कम से दो कम से 3। 3। हाँ देखो, अब आपके पास सिर्फ ये 300 लीड नहीं है, ये पिछली भी 300 है, क्योंकि अब आपके पास 600 कस्टमर हो गए। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं अनुसार 600 कस्टमर हैं, एक पहले निकला है, और इस वाले महीने में आपने 300 नई लीड ली, कुछ पुरानी पे काम करी, गिरी हालत में तो पेमेंट आ गया। कितना आ गया? तो पेमेंट। बहुत बेसिक चीजों पे लेके चल रहा हूँ, इतना तो आप इजी कर सकते हो। तो भी मोटा मोटा देखा जाए तो 14,500 प्लस 14,500 यानी 29,000 रुपये का आपका काम बनेगा। कितना बनेगा? 29,000। 29,000 का काम बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से आपने 5400 रुपये यहाँ से माइनस कर दिया आपने, ठीक है। तो आपको मोटा मोटा देखा जाए तो मुझे लग रहा है कितना बचेगा अनुज सर, फिर बताएगा? 23, 100। कौन बताएगा? 23,400, 23,600, 23,600 शायद, तो बता देना ना। 23,600।
हाँ, 23,600 आपका बचा। ये कहानी रहेगी आपकी दूसरे महीने की। क्या लग रहा है, ये कहानी बहुत बुरी है, बोरिंग है? नहीं सर, बहुत अच्छी। कर नहीं सकते, सर, अच्छी है। कर सकते, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा। अब आपका शुरू होता है तीसरा महीना। तीसरा महीना शुरू होता है, मैं बता रहा हूँ, ऐसा गोल सेटिंग कोई नहीं बताएगा, मैं आपको रियली बता, ये पूरा प्रूवन चीज है। तीसरे महीने फिर आपने 300 लीड लिया, 300 लीड लिया, और फिर आपने मेहनत करी, आपका इन्वेस्टमेंट ये हुआ। अब आपके पास टोटल 300, 300 और ये 300 नई, टोटल 900 लीड हो गई। तो क्या लग रहा है कितने पेमेंट निकाल सकते हो तीसरे महीने में? बताओ सर तो पाँच। जी। सर सर कम से कम पाँच। चार, 3 चार से से 4 पाँच। हाँ, हाँ 4-5 कम निकलेंगे क्योंकि पुराने लोग भी इनकम देख के एनरोल कर जाते हैं। ठीक है। अब आपका यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ मोटा मोटा 3 पेमेंट, मैं मान के चलता हूँ। आपके पास लीड है, पाइपलाइन बनी है, पाइपलाइन भी बन गई है, सारा कुछ हो गया है। अब आपके पास 900 कस्टमर है, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जा रहा है, आप डेली कॉन्फ्रेंस करा रहे हो, डेली कॉल कॉल कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आप अपना फॉलो भी ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो उसके साथ में। अब आप 3 पेमेंट पे पहुंच गए। 3 पेमेंट का जो अमाउंट बनता है वो 43,500 बनता है। कितना बनता है? 43,500। 43,500। इसमें हम चौवन अपना निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 38,100। तो भी हमें 38,100 बच जाएगा। बात समझ में आ रही है आप सबको? ये 3 महीने के अगर हम बजट को काउंट करें तो कितना हो रहा है अनुज सर? 3 महीने के बजट को कितना कितना हो रहा है? चौवन 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 कितना हो रहा है? 16,200। 16,200। 16,200 रुपए आपका 3 महीने में इन्वेस्ट हुआ। अगर मैं कहता हूं कि चलो आप बहुत बेकार हो, आपने नहीं सीखा, आप कुछ नहीं फोकस किए ज्यादा, तो भी 900 लीड लेने के बाद अगर आपने सिर्फ एक पेमेंट भी निकाल दिया तो भी आप 14,500 रुपए कमा सकते हो। ये गणित मैं इसलिए बता रहा हूं, अब इसका अर्थ भी मैं समझाऊंगा। तो भी आप ज्यादा से ज्यादा कितने लॉस में गए हो? 16,000 में, 16,200 में से 14,500 घटा दोगे तो कितना आ रहा है लॉस? लगभग लगभग 1,700 रुपए के लॉस में जा रहे हो। 1,700 रुपये। 900 लीड लेने, अगर बहुत घटिया है आपका काम करने का तरीका, बहुत कम पढ़े लिखे हो, फिर भी 900 लीड पे काम किया, इतना आपका इन्वेस्ट हुआ और एक पेमेंट आ गई 900 लीड में। कभी ऐसा होगा नहीं कि एक आए, लेकिन फिर भी एक आएगा, तो इतना रुपया आपका बनेगा। तो भी आपका लॉस अगर हो भी जाता है तो 1,700 रुपए का होगा। लेकिन प्रॉफिट क्या है, अब आपको सुनना बाकी है। प्रॉफिट ये है रुचि मैम कि अब आपको एफिलेट आ चुका है, अब आपको ये पूरा फंक्शन समझ में आ चुका है। अब आप ये गाना गाओगे कि ये साल दूसरा था, वो साल दूसरा है, अब आप बदल चुके हो। अब बदल गए, अब वो माही नहीं रह गई है, वो मितांजलि नहीं रह गई जो 3 महीने पहले थी। बात समझ में आ रही है? यस सर। जी सर। यस सर। यस सर। जी सर। अब 900 यस में सर। से दो भी लाओगे तो भी प्रॉफिट में चले जाओगे। लेकिन अब अगली जो लड़ाई रहेगी ना, अब आपके पैसे बनने की बारी आ जाएगी। यही असली लड़ाई है मितांजलि मैम। 3 महीने खुद को झोंकने की लड़ाई है, 3 महीने टिकने की लड़ाई है, 3 महीने रिस्क लेने की लड़ाई है। मैंने पूरी पिक्चर एक्चुअल बताई है, कोई इसमें संदेह नहीं है, कोई इसमें मिलावटी नहीं है, कोई इसमें मोटिवेशन नहीं है। ये स्किल 3 महीने में सीखी जा सकती है, जहां से 3 महीने में एक अच्छे इनकम पोजीशन पे जाया जा सकता है। समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यही थी पूरी कहानी। ठीक है, अरुण सर यहाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं हम। अभी आप मत बोलिएगा प्लीज। अब हम बोलने के लिए सबको मौका देंगे, कंप्लीट हो जाने दीजिए प्लीज। आप लोग को मैं
एक ही चीज बोलूंगा ना कि मीटिंग के एंड में हम आपसे खूब बातें करेंगे। मुझे मालूम है आपके अंदर बहुत सारे सवालों के पुलिंदे बने बने बैठे हैं। ठीक है, सवाल हम आखिरी में ले लेंगे। अब जिसको लगता है कि सर 900 लीड लेने के बाद भी नहीं आया, तो इसका मतलब कि अब हार मान लेना और कह देना कि बिजनेस मेरे लिए बना ही नहीं है। मैं कोई जॉब ढूंढ लेती हूँ, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेती हूँ, बच्चों को कोचिंग करा लेती हूँ। नहीं तो फिर अनुज सर से हम जो क्लासेस चलवाएंगे यूट्यूब पे, उस पे काम करेंगे। हम आईडी स्टेपनर को एक्सप्लेन करेंगे। हम आईडीपी से बात, आईडीपी को की हेल्प के लिए बना सकते हैं वीडियो, या हम नए नए क्लाइंट्स लाने के लिए वहां से वीडियो बना सकते हैं, जैसे राघवेंद्र सर आजकल करते हैं, सुमित सर करते हैं, जो कि महीने में एक दो पेमेंट इजिली यूट्यूब से भी आ जाती है। ये ऑप्शंस भी हम रखेंगे। लेकिन जो हमने बताया ना, इस ऑप्शन से आप अपने ऊपर काम करते हो, अपने कम्युनिकेशन पे काम करते हो, अपने पर्सनालिटी पे काम करते हो। यहाँ से जब ग्रोथ होगी तो जीवन में आप कभी गिरोगे नहीं मैम। आप श्रुति मैम, आपको हम कुछ भी बेचने के लिए बोल दे, ये मोबाइल बेचने के लिए बोल दे, ये पेन बेचने के लिए बोल दे, आप इजी वे में बेच लोगे, बेच लोगे, बेच लोगे। आज मुझे कुछ भी बेचने को कह दो, बड़े प्यार से बेच लूंगा। आज जमीनें बेचता हूँ, कल कंसल्टिंग बेचता था, उसके पहले आईडीपी बेचता था, उसके पहले कुछ और बेचता था। पर बेचते बेचते इतना बेचने में मजा आता है ना एचपी मैम, कि अब बेचना मेरे लग रहा है डीएनए में आ गया है, मेरे खून में आ गया है। जहाँ बेचना नहीं वहां मैं रहता नहीं। हर क्लाइंट में अपना कस्टमर देखता हूँ। बाहर निकलता हूँ, सब्जी वाले को भी देखता हूँ तो उसे भी अपना कस्टमर ही समझता हूँ। हर जगह अपने कस्टमर को रीड करता हूँ। ये हमारे एक अंदर से कह सकते फीलिंग्स हो गई मीला कुमारी में। बात समझ में आ रही है? यस जी सर। सर। यस सर। तो एक तो समझ में आ गया होगा कि आपकी ट्रेनिंग किस तरीके से होगी। दूसरा समझ में आ गया है कि हमें किस तरह से मंथ की प्लानिंग करनी होगी। अब तीसरा ये भी हमने बता दिया कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू कैसे हम लोग आगे लेके चलने वाले हैं। अब इन केसेस में हमने ये केस लिया था जो मतलब डर रहे थे, जैसे एचपी मैम ने कहा डर रहा हूं, ऐसा है वैसा है। लेकिन ये केस उल्टा भी तो हो सकता है ना, क्या कहते हो? सिक्कों के दो पहलू होते हैं ना, यस यस सर। सर। एक ही पहलू यस है। सर। बोल नहीं रहे हैं आप लोग। दो पहलू। दो पहलू है, याद रखना। बस मुझे मिटा देना, ये रबड़ है, ये देख रहे हो। चलो, अब हम दूसरे पहलू पे चल रहे हैं। अनुज सर 5-10 मिनट और लेंगे, ठीक है? कोई बोर तो नहीं हो रहा है? नहीं, गाना ना लगा देगा आपको? नहीं सर। अच्छा, 14 तारीख को मूवी आ रही है बंटवारा, ठीक है? जिसको टाइम मिले जरूर जाना, मूवी सुबह देखा करना, जिंदगी का आनंद भी लेकर चलना है ना। एक एक दिन कम होते जा सर रही सर। है। चलो, हम अब पकड़ रहे हैं एचपी मैम को ही पकड़े यार, श्योर क्यों पकड़े? अब इनको ही पकड़ा है तो इनको ही पकड़ते हैं। चलो सर। सर डर जाएगी वो। क्या हुआ? डर जाएंगी कल से। नहीं नहीं नहीं, डरेंगे। अरे हमारे सेशन में डर जाए ऐसा हो नहीं सकता। नहीं नहीं सर, नहीं डरूंगी। तो हमारे दादाजी कहा करते थे, वन विभाग में जो अधिकारी थे वो कहते थे, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या। डर किस बात का यार, काहे के लिए अच्छा डरना अच्छा, है? नहीं डरूंगी सर। अरे डर तेरी, अभी तो नहीं डरूंगी। डराने वाला तो दिखाया था, अब ये डराने वाला पिक्चर नहीं है, अब दूसरी पिक्चर चालू हो रही है। ठीक है, अब सुनना बड़े ध्यान से। ये दूसरी कहानी है कि एचपी मैम ने ट्रेनिंग्स ली 7 डेज की। इनका हो सकता है थोड़ा सा पहले इन्होंने तैयारी करी हो, 7 डेज इन्होंने ट्रेनिंग ले ली। अब 7 डेज में ये पास हो गई। क्या हो गई? पास। इनका टेस्ट हुआ, ये पास हो गई। अब मैंने इनको वर्किंग के लिए बोल दिया, इन्होंने वर्किंग चालू कर लिया। इन्होंने 300 लीड लिया, 300 में इन्होंने एक पेमेंट निकाल दिया, प्रॉफिटेबल हो गई 9,500 के आसपास में, 9,100, सॉरी 9,100, 9,100 का प्रॉफिट यस हो सर। गया। अब मैम ने दूसरे महीने फिर 300 लिया, अब इनका दो पेमेंट आ गया, 2 पेमेंट आ गया। अब ये 29 पे पहुंच गई, हेलो। 29 पे। अब इनका प्रॉफिट बढ़ गया, अब इनको लगभग लगभग 23,600 प्रॉफिट हो गया, 23,600।
अब मैम ने फिर से 300 लीड लिया, क्योंकि जैसे जैसे लीड लोगे पाइपलाइन बनती रहती है, ध्यान रखना, पाइपलाइन है ये सारी चीजें, 900 यस लीड, सर। पुरानी लीड भी खराब नहीं होती। तीसरे महीने में 3 पेमेंट निकाल दिया मैम ने, आ गई 41,500 पे, सॉरी 43,500 पे। अब 43,500 पे पहुंच गई मैम, तो इसमें अब इनको मोटा मोटा 38 कुछ रुपए बचे, कितना बचा, 38,100, 38,100। अब यहाँ जब ये पूरी पॉजिटिविटी चल रही है, पूरा माहौल बना पड़ा है, फिर भी ये बहुत मैंने कम रेशियो लिया है, 300 में एक, 300 में दो, 300 में तीन, तीसरे महीने में, वो भी क्योंकि ये लीड्स बढ़ती जा रही हैं। तो इस सिचुएशन में अब मैम सिचुएशन में आ गई, मुझे अभी ये बताओ कि अब ये 38,100 रुपये अगर इसलिए 3 महीने बाद तक आने लग गई, तो क्या लग रहा है, सब कुछ बल्ले बल्ले है कि नहीं है? जी सर। यस सर, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सर सकता है। पॉसिबल है। यहीं पे प्रिया दर्शनी मैम ने करके दिखाया है, आज 79,000 का काम किया है, लगभग 80,000 रुपए का काम किया पिछले महीने, 80,000 रुपए। सर उनको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? हाँ, 2 महीना हुआ। 2 से 3 महीने, 2 से 3 महीने। ठीक है। अब मुझे बताओ कि 80,000 रुपए, आज मेरा बाल यार आज सही नहीं आ रहा अनुसार आज। सर प्रियदर्शनी मैम 0 पे आई थी यहाँ पर। हाँ भाई, और क्या, यस। पाकिस्तान से थोड़ी आई थी। नहीं मतलब उनका डैशबोर्ड 0 था हाँ, जैसे हम लोग आए हैं। थोड़ा बहुत था 19-20, लेकिन 0 से ही थी शुरुआत। ठीक है। जी सर। अब मुझे ये बताओ कि स्थिति मैम जी सर। 80,000 रुपये भी आए तो कैसा लगेगा? सर अच्छा बहुत लगेगा। अच्छा लगेगा सर, बहुत सर मजा ही अच्छा। आ जाएगा, बस जिंदगी का। मजा। तो बस उसी लेवल पे अब वहां पे भी चलने के लिए तैयार है, जम्मू कश्मीर निकल जाएंगे घूमने। चलने के लिए तैयार रहना है। 30,000 में। ठीक है। इससे अच्छा रोड मैप हो नहीं सकता। हमने खराब से खराब स्थिति का भी दिखा दिया, और अच्छे से अच्छे स्थिति का भी दिखा दिया। अब पिछले महीने मैम का 62,500 था, इस महीने 80 हुआ है, और देखना इस महीने वो पक्का 1 के आसपास में पहुंच जाए, 1 के आसपास में पहुंच जाए। आराम से बिल्कुल। ठीक है। मैं अब रिकॉर्डिंग को कर रहा हूँ ऑफ, और अब हम लेंगे आप सबके प्रश्न। ठीक है, सवालों का अब सिलसिला शुरू होगा। सर मेरे को पूछना था, श्रीति बोल रहे हैं।